Good morning, dear students. Let's start chapter 4, Psychological Disorders. Topic is Major Psychological Disorder from your NCERT book beta. Open your books and listen carefully. Anxiety disorders. One day while driving home, Dev felt his heart beating rapidly. He started sweating profusely and even felt short of breathing. He was so scared that he stopped the car and stepped out. In the next few months, these attacks increased, and now he was hesitant to drive for fear of being catch in traffic during an attack. Deb started feeling that he had gone crazy and would die. Soon he remained indoors and refused to move out of the house. मीन्स बेटा एंजाइटी क्या है, इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. डेब एक पर्सन का नेम है. वो जब कार ड्राइविंग करते हैं तो उनको क्या होता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है और उनको स्वेटिंग होने फील होती है कि स्वेटिंग हो रही है और शॉर्ट ब्रीदिंग फील होता है. वो कहते हैं कि उनको नेक्स्ट डे कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक ऐसा ही फील होता है. तो क्या होता है कि उनको धीरे धीरे कार ड्राइविंग से ही हेजिटेशन होनी शुरू हो जाती है कि मैं ड्राइव ना ही करूँ तो बेटर है, एज़ वेल एज़ कि मैं ट्रैफिक में नहीं जाना चाहता. जैसे ही ट्रैफिक में जाता हूँ उसे लगता है कि मेरे साथ ये सब सिम्टम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं. सो वी एक्सपीरियंस एंजाइटी व्हेन वी आर वेटिंग टू टेक एन एग्जामिनेशन और टू विजिट अ डेंटिस्ट. सेम हेयर, जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, बिफोर एग्ज़ाम हमें भी एंजाइटी का एक्सपीरियंस होता है कि पता नहीं एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा. हमें वेट होता है कि अब आज हमारा एग्ज़ाम है, हमारे इतने चैप्टर्स पेंडिंग हैं या इतने कंप्लीट हो गए, जो चैप्टर्स हमने अच्छे से किए उसमें से पेपर आएगा या नहीं आएगा. एज़ वेल एज़ जब हमने डेंटिस्ट के पास जाना है तब भी हमें थोड़ा एक फियर सा होता है, एंजाइटी होती है कि पता नहीं वो क्या करेगा अब हमारे साथ, है ना. और कुछ तो बच्चे क्या, एज़ वेल एज़ कुछ ह्यूमन बीइंग भी ऐसे होते हैं जिनको इंजेक्शन से भी फियर होता है. This is normal and expected and even motivates us to do a task well. ये नॉर्मल है, जब हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं या एग्ज़ाम की एंजाइटी है, ये नॉर्मल है सब. और इसके लिए हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, एज़ वेल एज़ हमारे पेरेंट्स भी मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सबके साथ ये होता है ना. ऑन द अदर हैंड, हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी दैट आर डिस्ट्रेसिंग एंड इंटरफेयर विद effective functioning indicate the presence of an anxiety disorder. On the other hand, high level of anxiety क्या होता है, जब किसी पर्सन को डिस्ट्रेस होने लग जाता है. हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था कि डिस्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस होता है जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी फिजियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. जब किसी चीज़ से हमें एक्सट्रीम में फियर होना लग जाए, एक्सट्रीम फियर लगने लग जाए, तो इससे क्या होता है, हमारी सारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाता है जब हम अपने इस फियर को ओवरकम नहीं कर पाते हैं. नाउ everyone has worries and fears. The term anxiety is usually defined as a diffuse, vague, very unpleasant feeling of fear and apprehension. मीन्स एंजाइटी क्या है, एंजाइटी है जब किसी पर्सन को उसके थॉट्स ही अनक्लियर हो या डिफ्यूज़ हो, मीन्स अनफोल्ड, कोई भी वो उसकी कोई भी उसको थॉट्स की क्लैरिटी ना हो, अनप्लीजेंट फीलिंग हो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो, हर चीज़ से फियर हो रहा हो. सो द एंशियस इंडिविजुअल ऑल्सो शोज कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स. जिन लोगों को एंजाइटी होती है तो उनको कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स होते हैं. वो सिम्टम्स क्या होते हैं, रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स भूख का कम लगना, फेंटिंग, डिजीनेस, स्वेटिंग, स्लीपलेसनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड
it is the word is ट्रीमरॉस, TREMORS. आई थॉट क्लियर नहीं हो रहा है. इसका मतलब होता है झटके लगना. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. टेबल 4.1 में बेटा आप अपनी बुक में देख सकते हैं. दे इंक्लूड GAD. GAD is a generalized anxiety disorder. It is also called GAD, which consists of prolonged, vague, unexplained and intense fear that are not attached to any particular object. It means GAD, generalized anxiety disorder, एक ऐसा anxiety disorder है जिसके अंदर कोई भी थॉट्स जो हम पर्सन सोच रहा है, कोई भी उसके नेगेटिव फियर है किसी चीज़ से, वो प्रोलॉन्ग्ड बहुत लंबे टाइम तक चला जाता है और वो उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अपने आप को ओवरकम नहीं कर पाता जिस बारे में वो ज़्यादा सोच रहा होता है. नाउ इसके सिम्टम्स क्या हैं अभी. सिम्टम्स ऑफ GAD इंक्लूड वरी एंड एप्रीहेंसिव फीलिंग्स अबाउट द फ्यूचर, हाइपर विजिलेंस which involves constantly scanning the environment for dangerous. It is marked by motor tension, as a result of which the person is unable to relax, is restless and visibly shaky and tense. बेटा मोटर टेंशन होती है, मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, चलना, घूमना, फिरना, कोई भी जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दीज आर मोटर एक्टिविटीज़. वो भी वो प्रॉपरली नहीं कर पाता है, वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है. शेकी एंड टेंस मीन्स अस्थिर हो जाता है, वो रेस्टलेस होता है किसी भी काम के लिए. यहाँ दिया हुआ है ना हाइपर विजिलेंस, मीन्स वो अपने फ्यूचर को लेके अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि मेरे से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए. रेस्टलेस हो जाता है इस रीज़न से, वो ज़्यादा सोचने की वजह से अपनी फीलिंग्स भी उसकी स्टेबल नहीं रह पाती. नेक्स्ट इज अनदर एंजाइटी डिसऑर्डर इज पैनिक डिसऑर्डर, विच कंसिस्ट ऑफ recurrent anxiety attacks in which the person experience intense terror. पैनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन को पैनिक अटैक्स होते हैं एंजाइटी के, जिसमें वो एक्सपीरियंस होता है उसको एक इंटेंस टेरर का, किसी चीज़ से एक्सट्रीम्स, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में डरना. जैसे अ पैनिक अटैक डिनोट्स एज एब्रप्ट सर्ज, मीन्स अचानक से उथल पुथल हो जाना, किसी चीज़ को देखते ही एंजाइटी होने लग जाना. एंजाइटी राइजिंग टू अ पीक व्हेन थॉट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिमुली आर प्रेजेंट. जिस चीज़ से उसको फियर है, जिस चीज़ से उसको फियर होता है, उस स्टिमुली को देखते ही, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखते ही उसका जो एंजाइटी का लेवल है वो पीक पे पहुंच जाता है. जो उसकी थॉट्स हैं वो एक्सट्रीम नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं. सच थॉट्स अकर इन एन अनप्रिडिक्टेबल मैनर, कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना अनप्रिडिक्टेबल उसका जो बिहेवियर और थॉट्स हो जाते हैं. द क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मीन्स जो इसके सिम्टम्स हैं पैनिक अटैक के ये हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस, ट्रेम्बलिंग, पल्पिटेशंस, चोकिंग, नोजिया, चेस्ट पेन और डिसकम्फर्ट, fear of going crazy, losing control of dying. You might have met or heard of someone who was afraid to travel in a lift or climb to the 10th floor of climbing, or refused to enter a room if she saw a lizard. You may have also felt it yourself or seen a friend unable to speak a word of a well memorized and rehearsed speech before an audience. These kinds of fears are termed as phobias. आपने phobias का तो नाम सुना होगा, बहुत कॉमन टर्म है कि इसको इस चीज़ से फोबिया है. ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि किसी को ट्रैवलिंग से फोबिया होता है, किसी को बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे देखने का फोबिया होता है, किसी को वाटर से फोबिया होता है, किसी को लीजर्ड से फोबिया होता है, किसी इंसेक्ट से फोबिया हो जाना, या फिर स्टेज पे जाने का फोबिया, कोई अपने आप को स्टेज पे अपनी थॉट्स को प्रेजेंट नहीं कर सकता, ये फोबिया. तो फोबिया की भी कुछ टर्म्स होती हैं, एक तो नॉर्मल होना और एक जब एक्सट्रीम हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड फोबिया.
People who have phobias have irrational fears related to specific object. जिन लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज़ से फोबिया होता है उनका उस चीज़ के लिए इरेशनल फियर्स बन जाते हैं, बिना किसी कारण के ही डर बन जाता है उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए या पीपल के लिए या सिचुएशन के लिए. फोबियाज ऑफन डेवलप gradually or begin with the generalized anxiety disorder. Phobia can be grouped into three main types. Phobia की 3 types हैं, that are specific phobias, social phobias and agoraphobias. So first is specific phobias. Specific phobias are the most commonly occurring type of phobia. This group includes irrational fear such as intense fear of a certain type of animal or of being in an enclosed space, intense and incapacitating fear, embarrassment when dealing with others characters. सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है बेटा. स्पेसिफिक फोबिया का मीनिंग यहाँ पर हो गया कोई भी किसी चीज़ का इरेशनल फियर, बिना किसी रीज़न से, किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी एनिमल से हो सकता है या किसी भी चीज़ के लिए कि जिसकी कहते हैं ना कि किसी उस फियर को हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए हमें लोगों के सामने एम्बैरेसमेंट भी फील होती है कि कोई कहेगा कि इसको इस चीज़ से डर है, वो मेनली उस चीज़ से डील नहीं कर पाता है प्रॉपरली. दिस इज़ स्पेसिफिक फियर. जैसे कि किसी को अगर 4th फ्लोर पे खड़ा कर दो, उसको बोलो कि यहाँ से नीचे देखो, तो उसको उस चीज़ से भी फोबिया होगा, जबकि वो है इरेशनल फियर. इसको दूर किया जा सकता है बट स्टेप बाय स्टेप. नेक्स्ट इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट इज़ सोशल फोबिया. सोशल फोबिया होता है कि समाज में जाने से कई लोग सोशल नहीं होते. हम देखते हैं ना कि समाज में आना जाना कम होता है, कहीं अवॉइड करते हैं, किसी के घर जाना अवॉइड करते हैं, जिनके साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है उनके पास जाना अवॉइड करते हैं. दिस इज़ सोशल फोबिया जो समाज से होता है. नेक्स्ट इज़ एगोराफोबिया. एगोराफोबिया इज़ अ टर्म यूज्ड व्हेन पीपल डेवलप अ फियर ऑफ एंटरिंग अनफैमिलियर सिचुएशन. जो एगोराफोबिया होता है वो अनफैमिलियर सिचुएशन से होता है. मैनी पीपल विद एगोराफोबिया आर अफ्रेड ऑफ लीविंग देयर होम, सो देयर एबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ इज़ सीवियरली लिमिटेड. मीन्स एगोराफोबिया बेटा अनफैमिलियर सिचुएशन. अब सपोज़ आप +2 के बाद अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर जाओगे, बाहर पढ़ने जाओगे, कहीं और जाओगे. कई लोग न्यू सिचुएशन को ईजिली अडॉप्ट नहीं कर पाते. सेम एज़ कोई बच्चे जब स्कूल चेंज करते हैं तो वो भी उस सिचुएशन में अपने आप को सेट नहीं कर पाते. दैट इज़ एगोराफोबिया. नेक्स्ट इज़ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. इट इज़ कॉल्ड SAD सैड. ये डिसऑर्डर मेनली बच्चों में होता है. is another type of anxiety disorder. Individuals with separation anxiety disorder are fearful and anxious about separation from attachment figures to an extent that is developmentally not appropriate. Means separation anxiety होती है जब किसी का भी प्रॉपरली अटैचमेंट किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हो जाए और वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाता. दैट इज़ सेपरेशन anxiety. or mainly children with SAD may have difficulty being in a room by themselves. बेटा ये एक्टिविटी है, ये आपने खुद करनी है. एक्टिविटी 4.3 ये आप खुद करेंगे कि मीन्स यहाँ पे दिया गया ये एग्जाम्पल है कि कोई भी बच्चा है वो अपने आप को अकेले नहीं बैठ सकता. वो फैमिली में अगर कोई भी साथ उसके बैठा है, फादर है, मदर हैं, उसको अगर ये कह दिया जाए कि थोड़ी देर आप अकेले बैठ जाओ, कोई काम करने जा रहे हैं पेरेंट्स, तो वो नहीं बैठ पाएगा क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो नहीं पाता है. सेम एज़ जब ऐसे बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उनको स्कूल से भी फियर होने लग जाता है. वो उस सिचुएशन में भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते. एंटरिंग न्यू सिचुएशन एंड क्लाइंग टू एंड शेडो देयर पेरेंट एवरी मूव. वो ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ वो जाएं उनको उनके पेरेंट्स उनके साथ साथ रहें. टू अवॉइड सेपरेशन चिल्ड्रन विद सैड मीन सेपरेशन एंजाइटी में फर्स्ट स्क्रीम, थ्रो सीवियर टेंट्रम्स और मेक सुसाइडल
गेस्चर्स मीन्स जब बच्चों को, ऐसे जो बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स से अलग नहीं होना चाहते, तो वो क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, चीखना, चिल्लाना, नखरे करना। मीन्स वो कभी भी अपने पेरेंट्स से अलग नहीं हो सकते। आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ एक 3 साल का बच्चा है, उसको उसके पेरेंट्स स्कूल छोड़ने आए, ठीक है, उसका स्टार्टिंग है स्कूल का वो, और नॉर्मली बच्चे 2-3 दिन में सेट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने घर को छोड़ते हैं, है ना, स्कूल में आते हैं, 2-4-5 घंटे स्कूल में लगा के घर जाते हैं, वो इजीली मैनेज हो जाता है विद इन 3-4 डेज मैक्सिमम इन अ वीक। बट जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सेपरेशन एंजाइटी होती है, वो 1 मंथ 3 मंथ्स तक सेटल्ड नहीं हो पाते स्कूल में, उनके साथ ये प्रॉब्लम ऑलवेज रहती है। सो बेटा, विद दिस हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझसे ले सकते हैं। नाउ थैंक्स।